नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो है बुढ़ापा। जिसे हम अक्सर मान लेते हैं कि भाई ये तो अटल है, होकर ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, नियति जैसा। सही कहा, नियति। लेकिन क्या हो अगर इसे सिर्फ उम्र का बढ़ना ना समझे, बल्कि एक तरह की बीमारी माने जिसे शायद धीमा किया जा सके या टाला भी। दिलचस्प सोच है। हमारे पास जो सामग्री है आज वो इसी पर बात करती है। इसमें पश्चिमी विज्ञान, जीवन शैली के असर और कुछ अपनी पारंपरिक बातें, उनका एक मिला जुला नजरिया है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हाँ, तो सामग्री बताती है कि पश्चिम में, जैसे अमेरिका, जर्मनी, वहां बुढ़ापे को ना एक जेनेटिक बीमारी की तरह देखा जा रहा है। अच्छा, बीमारी की तरह? हाँ, और इस पर बहुत रिसर्च भी चल रही है कि क्या इसे रोका जा सकता है। वो मानते हैं कि शायद संभव हो, पर इसमें पीढ़ियां लग सकती हैं। मतलब लंबा काम है, धैर्य चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, इसी शोध के बीच ना एक बड़ी रोचक थ्योरी भी है। क्या? वो ये कि बुढ़ापा असल में हमारे शरीर की अपनी ही जो रक्षक कोशिकाएं हैं, जो हमें बचाती हैं। हाँ वही, उनकी बगावत है। मतलब जो सेल्स हमें इन्फेक्शन वगैरह से बचाते हैं, वही पलटकर हमारी अच्छी स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। अरे ये तो बड़ी अजीब बात है, अपनी ही फौज अपने खिलाफ। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। और शायद इसीलिए वो भारी लक्षण दिखते हैं जिन्हें हम बुढ़ापा कहते हैं। जैसे मतलब क्या क्या? वही, जैसे बाल सफेद हो जाना, स्किन पर झुर्रियां आना, नजर का कमजोर होना, पाचन का गड़बड़ होना, दांतों का गिरना, सुनने में कमी आना, ये सब। और अंदरूनी तौर पर भी मांसपेशियां कमजोर होती हैं, खून की नलियां सख्त हो जाती हैं, लिवर, किडनी जैसे अंगों का काम धीमा पड़ जाता है। ये सब उसी अंदरूनी बगावत का नतीजा हो सकता है। हाँ, सिद्धांत तो यही कहता है। और सामग्री ये भी कहती है, जो मुझे थोड़ा चौंका रहा है, कि हमारी अपनी जीवन शैली, हमारा रहन सहन, वो इन रक्षक कोशिकाओं को बागी बना सकता है। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि सीधा संबंध है। मतलब असंयमित जीवन, नशा या फिर बस आलस, ये सब। हाँ, जिन लोगों का जीवन थोड़ा अनियमित है, नशा करते हैं या बहुत निष्क्रिय रहते हैं, उनमें ये बगावत जल्दी शुरू हो सकती है। तो वो वक्त से पहले बूढ़े लगने लगते हैं। सही कहा, उनकी इंद्रियां जल्दी जवाब देने लगती हैं। ये दिखाता है कि लाइफस्टाइल का कितना गहरा असर है बुढ़ापे की रफ्तार पर। तो फिर अगर समस्या हमारी लाइफस्टाइल और शरीर के अंदर की चीजों से जुड़ी है, तो समाधान क्या है? कुछ उपाय बताए गए हैं? हाँ, कई दिशाओं में बात की गई है। एक तरफ तो अपने आयुर्वेद का जिक्र है। अच्छा, आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेदाचार्य कहते हैं कि भाई संतुलित रहो, खान पान सही रखो, रहन सहन ठीक रखो। और साथ में कुछ जड़ी बूटियां हैं, जैसे तुलसी, आंवला, अश्वगंधा और गाय का दूध। इनका नियमित सेवन करने से शायद वो जो जीवन रक्षक कोशिकाएं हैं वो शांत रहती हैं, बगावत नहीं करती। अच्छा, और इसमें वो यज्ञ और मंत्र विज्ञान वाली बात भी थी, उसका क्या रोल है? हाँ, उसका भी जिक्र है। सामग्री के हिसाब से यज्ञ में जो जड़ी बूटियां जलती हैं, उनका धुआं और मंत्रों की जो ध्वनि तरंगे हैं, उनका सूक्ष्म प्रभाव शायद कोशिकाओं को असमय टूटने से रोकता है। ये एक पारंपरिक नजरिया है जो सामग्री में मिलता है। ठीक है, और दूसरी तरफ कोई वैज्ञानिक सिद्धांत भी है? हाँ, एक अमेरिकी वैज्ञानिक है डेंकला। उनका सिद्धांत है कि हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में एक खास आयु नियंत्रक केंद्र होता है, एज कंट्रोल सेंटर जैसा। दिमाग में? वाह, हाँ। और ये केंद्र जो है वो तनाव, गुस्सा, चिंता, अनियमित जीवन, इन वजहों से ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और जब वो ज्यादा एक्टिव होता है तो बुढ़ापे की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसलिए मन शांत रखना, नियमित जीवन जीना, ये इसे नॉर्मल रखने के लिए जरूरी बताया गया है। ये दिमाग और बुढ़ापे का कनेक्शन तो कमाल का है। और शायद इसी से जुड़ा वो समुद्री जीव रोटीफर वाला उदाहरण भी है ना? हाँ बिल्कुल, वो एक छोटा सा प्रयोग था पर बात बड़ी कहता है। अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेरोज। उन्होंने देखा कि रोटीफर नाम का एक समुद्री जीव होता है, बहुत छोटा सा। हाँ। उसकी नॉर्मल उम्र होती है सिर्फ 18 दिन। बस 18 दिन? हाँ, लेकिन जब उन्होंने पानी का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया तो उसकी उम्र 2 गुनी हो गई, 36 दिन। 2 गुनी सिर्फ तापमान कम करने से? कमाल है। और इसी तरह सामग्री हिमालय के कुछ योगियों और सन्यासियों की लंबी उम्र का राज भी बताती है। कम खाना और ठंडा वातावरण। अच्छा। देखिए, इंसान रोटीफर तो नहीं है, लेकिन ये प्रयोग इस सोच को बल देते हैं कि बाहरी चीजें जैसे तापमान और खाना पीना हमारी बायोलॉजिकल उम्र पर असर डाल सकती हैं। इन सब बातों से हम क्या समझे? निचोड़ क्या है?
ऐसा लग रहा है कि बुढ़ापे की कहानी थोड़ी उलझी हुई है, पर हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खाना, हमारी सोच, ये सब मिलकर इसकी रफ्तार तय करते हैं। हाँ, बिल्कुल। सामग्री का जो मुख्य संदेश लग रहा है वो यही है कि अगर हम प्रकृति के करीब रहें, तनाव कम लें, संतुलित जीवन जिएं, तो शायद उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं, लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन ये सब जानकर ना एक जरूरी सवाल मन में आता है। क्या? सामग्री ज्यादातर बुढ़ापे को टालने या धीमा करने पर फोकस कर रही है। अगर हम इसे सच में एक बीमारी की तरह देखें, तो इसका सफल मैनेजमेंट सिर्फ ज्यादा साल जीना तो नहीं होगा। मतलब सिर्फ उम्र बढ़ाना काफी नहीं है। वही तो, वो जो अतिरिक्त साल मिलेंगे, उनकी क्वालिटी कैसी होगी, उनका स्वास्थ्य, उनकी सार्थकता, क्या वो पूरी तरह से बस उसी संयमित, अनुशासित और नैसर्गिक जीवन पर निर्भर करेगी जिसका हमने जिक्र किया, या फिर क्वालिटी के कुछ और भी पहलू हैं जिन पर हमें सोचना होगा। ये सोचने वाली बात है कि लंबी उम्र के साथ अच्छी गुणवत्ता वाली जिंदगी कैसे जोड़ी जाए।